हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे रेडियो का इन्वेंशन हुआ। अब हम देखेंगे कि कैसे एफएम रेडियो का इन्वेंशन हुआ। 1930 तक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले के रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम पर चल रहे थे, पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम पर 1923 में ही काम शुरू कर दिया था और अपनी डिटर्मिनेशन और मेहनत की वजह से वो 10 साल बाद एफएम बनाने में कामयाब हुए। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम पर 5 पेटेंट लिए। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग आरसीए और एनबीसी के प्रेसिडेंट डेविड सरनॉफ के पास चले गए और उन्हें अपना एफएम रेडियो दिखाया। सरनॉफ ने एफएम रेडियो की बेटर साउंड क्वालिटी को सुना जो एएम से बेहतर था, पर उन्होंने एफएम को एएम के कंपेटिटर की तरह देखा और आर्मस्ट्रॉन्ग के एफएम रेडियो को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एएम से अच्छा पैसा कमा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इधर उधर कुछ भी हो जिससे उनकी इनकम पर इफेक्ट आए। आर्मस्ट्रॉन्ग हार नहीं मानते हैं और वो 1939 में न्यू जर्सी के अल्पाइन शहर में वो अपना खुद का एफएम रेडियो स्टेशन बनाते हैं और एफसीसी को पिटीशन फाइल करते हैं ऑथराइजेशन के लिए, पर उन्हें ऑथराइजेशन 1 साल बाद 1940 में मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 4 लाख से भी कम लोगों के पास एफएम रिसीवर था, जबकि एएम का यूज़र बेस 2.9 करोड़ था। पर जब एफएम अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज को 42 से 50 मेगाहर्ट्ज को 88 से 108 मेगाहर्ट्ज करता है तो एएम की ख़राब साउंड क्वालिटी के चलते इसकी डिमांड खत्म होने लगती है और 1960 तक लोग एफएम पर शिफ्ट होने लगे। 1978 तक 50% से ज़्यादा लोग एफएम पर शिफ्ट हो जाते हैं। 1980 तक एएम रेडियो एक टॉक रेडियो में कन्वर्ट हो जाता है और एएम की मोनोपोली हो जाती है। अभी तक एफएम रेडियो स्टेशन बहुत ही लिमिटेड थे। 1996 में अनलिमिटेड स्टेशन ओपन करने की अनुमति मिल जाती है और सन 2000 तक 85% लोग एफएम यूज़ करने लगते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ एफएम का ही होता है और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है कि कैसे एफएम और एएम दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें कुछ लोग इंटरनेट और कुछ लोग सेटेलाइट का यूज़ ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए करते हैं। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, पॉडकास्ट, वॉइस ओवर, लेक्चर्स और भी बहुत कुछ। इसका प्राइमरी एडवांटेज है कि आप ऑडियो स्ट्रीमिंग बिना डाउनलोडिंग की कर सकते हैं। इसमें ऑडियो स्ट्रीमिंग के डेटा को स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करके सेंड करता है और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कुछ सेकंड की इनिशियल बफरिंग होती है। उसके बाद पैकेट साइमल्टेनियसली आने लगते हैं और ऑडियो कंटिन्यूसली प्ले होने लगता है। और सेटेलाइट रेडियो सर्विस ग्राउंड के सिग्नल को सेटेलाइट को भेजता है जो अर्थ के ऑर्बिट में होता है। सेटेलाइट सिग्नल को वापस अर्थ पर भेजता है स्पेशलाइज्ड रिसीवर के पास। जनरली इसका यूज़ ऑटोमोबाइल और घर के स्टीरियो सिस्टम में होता है क्योंकि सिग्नल आउटर स्पेस से आता है तो ये पूरे देश में फैल जाता है और लोग कहीं से भी इसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों, रेडियो का सफ़र समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पर चाहिए। थैंक यू।